Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Malta work visa. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माल्टा वर्क वीज़ा का प्रोसेस कैसे वर्क करता है और इसके अलावा माल्टा में भी डिमांड में कौन सी जॉब चल रही है और वहाँ का पे आउट कितना है, कितना वो पर आवर पे कर रहे हैं और किस किस डोमेन में लोग हायर, किस किस सेक्टर में लोग अभी हायर कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। वीडियो को एंड तक का देखें ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि माल्टा में अभी वेज रेट क्या है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं अगर कोई एम्प्लॉयर हायर करता है, और अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो कितना पैसा लगता है, अदरवाइज़ आप खुद अप्लाई करते हैं तो प्रोसीजर क्या रहता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ माल्टा के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जो माल्टीज़ गवर्नमेंट है, इनके लेवल लॉ के अकॉर्डिंग जो टाइम ड्यूरेशन होता है काम करने का, वीकली बेसिस पे आप 40 घंटे काम कर सकते हैं जो लीगल है। यहाँ पे इससे ऊपर काम करोगे तो आपको डबल वेज मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सैलरी रेंज करता है यहाँ पर वो 1500 से 1700 1800 यूरो के बीच में रेंज करता है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। अभी जो नॉर्मल वहाँ पर को हायर करते हैं सबसे ज़्यादा अनस्किल कैटेगरी में वो सेक्टर हैं, जैसे वेयरहाउस वर्कर को बहुत ज़्यादा, फैक्ट्री वर्कर को हायर करते हैं। इसके अलावा डिलीवरी जॉब्स के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कभी हायरिंग होती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन पे बहुत लोग हायर करते हैं वो लोग। 3 डोमेन ऐसे हैं इसमें बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। इसके अलावा रेस्टोरेंट लाइन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टूरिज्म के लिए भी ज़्यादा फेमस माना जाता है माल्टा। तो हॉस्पिटैलिटी लाइन में तो 12 मंथ्स पूरी हायरिंग चलते रहती है, इसमें कभी रिसेशन नहीं आता यहाँ पे। और इसके अलावा जो स्किल कैटेगरी है, स्किल कैटेगरी में हायरिंग होती है आपकी गेमिंग इंडस्ट्री में। अगर आपका आईटी का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये फाइनेंस सेक्टर में बहुत हायर करते हैं। फाइनेंस के अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल के लिए भी हायरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं स्किल कैटेगरी में। स्किल कैटेगरी का एक बेनिफिट होता है कि आपको कोई एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं करना होता। अगर आप लिंक्डइन में जॉब सर्च करते हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन हो गया, और जो आगे अदर जॉब पोर्टल हैं, लोकल जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे जॉब्स इन माल्टा करके एक पोर्टल है। इसके अलावा आप लिंक्डइन तो खैर मेन जो टूल है सोर्सिंग का कैंडिडेट, अगर आपको जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, जो रीसेंट जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर को सबसे लेटेस्ट जॉब अपडेट रहती हैं। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कौन है। आपको इन्फॉर्मेशन ये भी मिल जाती है कि रिक्रूटर कौन है, अगर आप रिक्रूटर से रीच आउट कर सकते हैं, प्रोफाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जॉब पोस्टिंग के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कितने बंदे की रिक्वायरमेंट है और किस प्रोसेस के लिए हायर करने हैं। एवरीथिंग आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है, और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप चेक कर सकते हैं। उसके बेसिस में अपना आप रिज्यूमे बना सकते हैं। अगर आप रिज्यूमे बनाते हैं तो उसके अलावा जो जॉब क्वेश्चनिंग वगैरह है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप उसको देख के कर सकते हैं। इसके अलावा अनस्किल कैटेगरी में भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें उसमें वेयर हाउस एसोसिएट, कंस्ट्रक्शन लाइन, इन सब के लिए अनस्किल ब्लू कलर जॉब की भी रिक्वायरमेंट अपडेट होते रहती है। अगर कोई ओपनिंग आई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप पर रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर दें। वहाँ का आपको रिक्रूटर जो भी है आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करके आपको बता देगा। अगर आपकी प्रोफाइल वेल एंड गुड है, अगर उनको सही लगती है तो आपको रीच आउट कर लेंगे और आपका इंटरव्यू अलाइन कर देंगे। अगर उनको प्रोसेस सही लगता है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आके जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक बार आपका इंटरव्यू हो जाता है, अगर आप रेलेवेंट कैंडिडेट लगते हैं तो फिर वो वर्क परमिट अपने एंड से प्रोसेस कर देते हैं। आपको कोई इशू नहीं लेना होता है इसमें। अदर जो ऑप्शन होता है फिर दूसरा, आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाते हैं। आजकल जो माल्टा के लिए 5 से 6 लाख के बीच में अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो करंटली 2023 का अगर वेज रेट बताऊँ तो अभी 9 से 10 यूरो के अप्रॉक्सीमेटली मिलता है पर आवर का अनस्किल कैटेगरी में। स्किल कैटेगरी में तो फिर डिपेंड करता है। अगर अनस्किल कैटेगरी में जो मंथली बेसिस पर आपको पे आउट होता है 1500 से 2000 यूरो के बीच में आपको पे होता है। और जैसे डिलीवरी जॉब्स वाले हैं, ओवर टाइम करते हैं, इनको अप्रॉक्सीमेटली 2500 यूरो भी कमा लेते हैं लोग। इसके अलावा जो स्किल कैटेगरी में है, स्किल कैटेगरी में जो फ्रेशर एज अ फ्रेशर हायर होता है तो उसका अप्रॉक्सीमेटली 4000 यूरो उसका पे आउट रहता है। उसके बाद जो पे आउट रहता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे, और जो प्रोफाइल में ओपनिंग आई है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस में आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। जो मेन फैक्टर रहता है इसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चेक करते हैं। अगर आप स्किल कैटेगरी में जा रहे हैं तो उसके बेसिस में आपका सैलरी स्ट्रक्चर, आपको सैलरी जो स्लैब है वैसे उस ईयर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर अनस्किल कैटेगरी में आप जा रहे हैं तो उसका जो वेज रेट है आपको बता दिया मैंने, 1500 से 1800 यूरो के बीच में है। इसके ऊपर आप जितना ओवर टाइम करेंगे तो उतना आपको डबल पे होगा। ऐसे ही प्रोसेस वर्क करता है। और इसके अलावा जो माल्टा है, माल्टा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। जो माल्टीज इनकी लोकल लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि जैसे पोलैंड में जाते हैं तो ज़्यादा वहाँ प्रायोरिटी पोलिश को देते हैं। इसके अलावा आप जर्मनी जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी जर्मन लैंग्वेज को दी जाती है। माल्टा में ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ अगर आप इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश भी प्रॉपर जो यहाँ के लोकल लोग हैं
पूरी इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसा इशू नहीं आता। टूरिज्म डेस्टिनेशन है तो इंग्लिश तो यहाँ मेनली ज़्यादा यूज़ होती है। और इसके अलावा अगर आप जो ऑनलाइन पोर्टल से जॉब अप्लाई करेंगे, लिंक्डइन में आप सर्च कर सकते हैं, जॉब इन पोलैंड में आप सर्च कर सकते हैं, तो आपका इंटरनेशनल CV रिक्वायर्ड रहेगा और कवर लेटर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रेस्टोरेंट लाइन्स हैं उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है यहाँ पे, क्योंकि जो रेस्टोरेंट लाइन का एक्सपीरियंस यूनिवर्सल रहता है। अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन में भी अपॉर्चुनिटी आती है। जो यहाँ के एम्प्लॉयर रहते हैं, एम्प्लॉयर अपनी गवर्नमेंट को नोटिफाई कर देते हैं कि वो लोग वहाँ से कैंडिडेट हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग वहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देते हैं और इंटरनेशनल एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं। जॉब पोस्टिंग होती है तो उसमें मेंशन किया होगा कि आप नॉन EU लोकेशन से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है पूरा, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो EU नेशनल है उनको तो खैर कोई इशू नहीं होता, उनको वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, डायरेक्ट जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप माल्टा में, अगर आप जैसे थर्ड कंट्री नेशनल है तो आप चेक कर लें जॉब पोस्टिंग में, हर पोस्टिंग में अप्लाई ना करें। अगर जो स्पॉन्सर्ड है तो उसमें ही आप अप्लाई करें। उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका सारा मेंशन होगा कि जो इंटरनेशनल वर्कर को इनवाइट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग मेंशन रहता है उसमें। इसके अलावा आप रिक्रूटर से रीच आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। अगर कुछ आपको क्वेरी वगैरह होगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के रिगार्डिंग आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। और अगर आपको यूरोपास CV बनाना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आपको बताया कि यूरोपास CV कैसे बनाए। तो उसमें आपको एक पोर्टल में लॉगिन करना होता है। आप कैसे स्टेप बाय स्टेप एक